हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। मेरे दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूं क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं काफ़ी बिजी चल रहा था। तो आज मैं ट्रेड की वीडियो फिर से बनाने वाला हूँ। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी फ़िलहाल में $94 मेरे अकाउंट में दिख रहे हैं। एक एक डॉलर करके जितना भी मुझे बढ़ाना था वो मैं बढ़ा चुका हूँ। और आज हम ट्रेड करेंगे, रैंडम ट्रेड करेंगे। जो ट्रेड समझ में आएगी, जिस पे ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी, वही ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं इस वाली मार्केट को। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मार्केट ने यहाँ पे टॉप तक गई, फिर बॉटम तक वापस आई, फिर दोबारा टॉप तक गई, फिर बॉटम तक वापस आई। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये एक ऐसा लेवल है, यहाँ पर एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ। ये लेवल एक सपोर्ट का लेवल है। हालांकि अभी पिछला जो कर्व बना था वो इसके हल्का सा ऊपर रह गया था, छोटा सा गैप रह गया था, वो फुलफिल नहीं हो पाया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें एक ट्रेंड लाइन लेकर के, मैं फटाफट से एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ। ये आ गई हमारी ट्रेंड लाइन, थोड़ा सा मैं इसको करूँगा थिक। और अब इस ट्रेंड लाइन को मैं कुछ इस तरीके से ऐसे लगा लेता हूँ। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, फ़िलहाल में अगर मार्केट देखा जाए, अप ट्रेंड में ही पूरा मार्केट चल रहा है। तो ज़्यादातर हमारी जो ट्रेड बनेंगी वो अप ट्रेंड की ही बनेंगी, क्योंकि मार्केट ही पूरा अप ट्रेंड में है। ठीक है। अब लेकिन हमें देखना यह है कि हमें एक सही अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलने वाली है। थोड़ा मार्केट में हमें वेट करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। हर कैंडल पे लगता है कि यहाँ पे अप ले लो, यहाँ पे डाउन ले लो, वो बात ठीक है, लेकिन ऐसे प्रिडिक्शंस गलत हो जाते हैं क्योंकि हमारा कोई लॉजिक ही सेट नहीं होता। हम जस्ट ट्रेड लिए जा रहे हैं हर कैंडल पे, जो कि ठीक बात नहीं है। ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मार्केट, मैंने अगर इस ट्रेंड लाइन को आप कंसिडर करेंगे, मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट के हिसाब से इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। तो इसके हिसाब से अगले पॉइंट पे ये ऑटोमेटिकली सेट हो रही है। अभी फ़िलहाल में इसने यहाँ पे 3 कैंडल्स बनाई हैं ग्रीन कलर की, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा अगर इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं कॉपी करके ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, और एक ये ऐसा पॉइंट है जहां पर यहाँ पे भी रेजिस्ट करी मार्केट, यहाँ पर भी रेजिस्ट करी मार्केट, यहाँ पर भी रेजिस्ट करी। अगर ये वाला जो सिनेरियो अभी चल रहा है, 3 कैंडल के बाद चौथी वाली एक रेड बन रही है, अगर ये वाली कैंडल ऊपर आते आते यहाँ तक आ गई तो यहाँ पे हमें एक रिएक्शन देखने को मिलेगा, जो कि हमारी ट्रेड है। ठीक है। फिलहाल में अभी कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये ऊपर जा रही है, अभी तो फिलहाल ये नीचे जा रही है। तो अभी हमें समझना है कि मार्केट में नेक्स्ट प्रेडिक्शन, नेक्स्ट कैंडल पे हमारी क्या हो सकती है। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट ने इस प्राइस को नीचे लाने की काफ़ी कोशिश करी। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी इस कैंडल को उसने ऊपर तक ले जाकर के बंद किया। बनी रेड कैंडल है लेकिन ऊपर तक ले जाकर बंद किया। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे और जहां पर हमें लगेगा कि हमारी एंट्री बहुत अच्छी हो सकती है, डेफिनेटली हम वहां पर अपनी एंट्री को प्लेस करेंगे। थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत है। भाई, ट्रेडिंग में ये नहीं है कि हर कैंडल पे ट्रेड लो, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ। थोड़ा वेट करो, समझो, लगे कि हाँ सारी चीज़ें मेरी फुलफ़िल हो रही हैं, ये चीज़ मुझे समझ आ रही है, उसके लॉजिक के बिहाफ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो मैं अभी फ़िलहाल में थोड़ा वेट करूँगा यहाँ पर। मैं चाहूँ तो अपना अमाउंट इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अपना इंक्रीज़ भी कर लेता हूँ अपना अमाउंट। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको $10 कर देता हूँ। अभी तक मैंने $1 की ट्रेड से ये छोटा सा अमाउंट थोड़ा सा और ग्रो किया है, लेकिन अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे $10 की ट्रेड लूँगा। चलिए थोड़ा सा वेट करेंगे हम। ओके, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। वेरी गुड। जो मैंने कि ये लाइन लगा रखी है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि एक रेजिस्टेंस की लाइन है, तो
इसका जो नियर बाई रेजिस्टेंस अभी मुझे ये फाइंड आउट हुआ है इस मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए, यहाँ पर आ गई है ये, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। और अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद भी एक क्या आता है, हमारा रिवर्सल आता है। लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग क्या है, एक टाइम ट्रेडिंग है, और इस टाइम ट्रेडिंग में हमें ट्रैप करने के लिए एक कैंडल ऊपर या नीचे, एक दो कैंडल ऊपर नीचे बनती ही बनती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से ही हम MTG यानी मार्टिंगल को लेते हैं। अब इसने क्या किया, इसने इसको पूरा ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपना दबदबा दिखा रहा है, और यहाँ पर मैं एक डाउन साइड की ट्रेड ले रहा हूँ। इस डाउन साइड की ट्रेड के लिए मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया कि थोड़ा मुझे अच्छी एंट्री मिले या बहुत ज़्यादा अच्छी एंट्री मिले। मुझे पता है, मेरी गट फीलिंग है इस मार्केट सिनेरियो को देखते हुए कि यहाँ पर ये वाली कैंडल रेड बननी चाहिए, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक ट्रेड स्टार्टिंग में ही लगा दिया है। अभी इसका रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। और ये ट्रेड हमने ऐसे नहीं है कि आते के साथ ही ले लिया, पहले हमने थोड़ा मार्केट को पीछे की तरफ जा कर के देखा, कुछ समझ में आया, उसके बाद हमने ट्रेड ली है, ठीक है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, और ये हमारी जो ट्रेड है वो अभी डीप विनिंग में जा रही है। $10 की मैंने ट्रेड लगाई है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा और वेट करेंगे, अभी तो डीप श्योर शॉट जा रही है ये ट्रेड। इन केस अगर ये ट्रेड गलत भी हो जाती तो भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जैसे ही आप पैनिक होते हैं आप अपने लॉजिक लगाने की सारी शक्ति खो देते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे ये ट्रेड मेरी श्योर शॉट विन हो चुकी है, श्योर शॉट मेरी ट्रेड विन हो चुकी है। और जैसे कि आप इस वाली कैंडल का जो बिहेवियर देख पा रहे होंगे जिस पे हमने अभी विन किया है, इसने इसको नीचे तक ले जाने की कोशिश करी, इस प्राइस को 82571 तक ले जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर से इसने इसको पुश किया रेड के फेज में ही, और 82608 तक इस प्राइस को पैक कर दिया, मतलब इसको बंद कर दिया। कोई बात नहीं है, अभी फ़िलहाल में हमारी ट्रेड यहाँ पर अच्छे से हो चुकी है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और हमने बहुत अच्छे से ट्रेड भी ली है। अभी मैं एक ट्रेड और लेना चाहूँगा, लेकिन उस ट्रेड के लिए मुझे थोड़ा वेट करना है, पहले समझना है कि मैं ट्रेड कहाँ पे लूँ कहाँ पे ना लूँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। अभी ये जो सेम कैंडल अभी बन रही है जिस पे अभी मार्केट चल रही है, ये मार्केट ये कैंडल जो है इस रेजिस्टेंस के नीचे ही आकर के क्लोज हो रही है, और ये इसके नीचे आकर क्लोज हो चुकी है। लेकिन ये वाली जो कैंडल आप देख पा रहे हैं, ये एक डोजी कैंडल बनी है, ना तो ये ऊपर का इंडिकेशन दे रही है ना ही ये नीचे का इंडिकेशन दे रही है। बस हमें इतना समझ में आया कि इस कैंडल ने अप बनने का ट्राई किया, डाउन बनने का ट्राई किया, लेकिन जो भी कुछ भी किया इस वाले रेजिस्टेंस के नीचे ही वो रही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि कोई भी चीज़ अगर किसी भी सपोर्ट या किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद वो रीटेस्ट करती है। तो इसने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इस वाली कैंडल से क्या किया, उसने रीटेस्ट कर लिया। अब ये नेक्स्ट कैंडल कुछ और भी कर सकती थी, लेकिन इसने एक तरीके से मिस फायर कर दिया, वहाँ पर वो एक डोजी कैंडल बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो कैंडल ये वाली जो बन रही है, अब इसने क्या किया, इसने वापस से ऊपर जाकर के ट्राई किया, लेकिन ऊपर नहीं जा पाई, और यहाँ पे श्योर शॉट कंफर्मेशन अब हमें मिल रही है हमारी ट्रेड की, जो कि है डाउन साइड में। लेकिन ये कैंडल काफ़ी नीचे आ चुकी है। अब ये कैंडल इतना नीचे आ चुकी है, अगर मैं यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लगाऊंगा और अगर ये यहाँ पर बंद हो गई, बंद तो ये रेड ही जाएगी, लेकिन मेरी एंट्री की वजह से मेरी ट्रेड ये लूज़ हो सकती है, ठीक है। तो अब मेरे पास शांति से बैठने के अलावा कोई और चारा नहीं है, और मुझे अपनी ट्रेड ख़राब नहीं करनी चाहिए। मैं अभी शांति से यहाँ पे इसको और मेजर कर रहा हूँ। जब मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, लेकिन मुझे स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए था, अदरवाइज़ मुझे अभी ट्रेड नहीं करना। ट्रेड छूट जाए डजंट मैटर, लेकिन ट्रेड गलत फालतू में प्लेस करना, अपने पैसे को ख़राब करना बेकार है, क्योंकि भाई ट्रेडिंग में जो कैपिटल है ना वो आपकी ऑक्सीजन है, और जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसके बाद आपके पास कुछ भी हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का। चलो जी, बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही ये कैंडल बनी है, इस कैंडल में एक देखने वाली बात यह है, ये कैंडल
ये वाली जो कैंडल थी एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल थी। इसके बाद हमारा प्रेडिक्शन बना कि नहीं भाई अभी अपनी ये इन विक्स तक कवर करने के लिए जाएगी, रेड कैंडल बनेगी। स्टार्टिंग में ट्रेड लेते तो विन होता, बीच में हमने नहीं लिया, ये बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे ये समझ में आ रहा है देख करके कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ट्रेड लेने का ही फ़ायदा था, बीच में नहीं लिया, तो बीच में नहीं लेकर के हमने अपने कैपिटल को सेव कर लिया। अदरवाइज़ हमारा जो भी प्रॉफिट था अभी $9 समथिंग का वो ख़राब हो जाता। चलिए थोड़ा सा और वेट करेंगे अभी, और अगर कोई अच्छी कंफर्मेशन हमें मिलती है तब जा कर के हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, और आप सब लोग देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ये जो लाइंस लगाई हुई हैं इसके बीच में ही मार्केट ट्रेवल कर रही है। मार्केट इस पॉइंट तक ऊपर गई, फिर वो नीचे आई, एक सर्टेन पॉइंट पे नीचे आने के बाद थोड़ा और पुश किया ऊपर जाने का, फिर नीचे जाने का, कुल मिला के वो इस दायरे के अंदर ही है। अब इस दायरे के अंदर वो यहाँ तक भी जा सकती है, इसके नीचे भी रह सकती है, इसी चीज़ को देखना है भाई, इसी का नाम ट्रेडिंग है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। और ये वाली जो कैंडल बनने जा रही है, ये वाली कैंडल अभी मुझे ग्रीन का सिग्नल दे रही है, क्योंकि आप देखेंगे ये वाली जो कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल बेशक एक रेड कैंडल बनी थी, लेकिन ये एक रेड वीक कैंडल बनी थी। उसके अलावा फिर ये एक रेड नॉर्मल कैंडल हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये कैंडल पुरानी कैंडल के विक तक ही इसने अपनी बॉडी में अपने प्राइस को रखा था, बाकी सब रिजेक्शन है ऊपर भी और नीचे भी। ये वाली कैंडल का मुझे ग्रीन का लग रहा है। मैं प्रॉपर श्योर शॉट तरीके से तो ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि मैं उतना श्योर नहीं था, लेकिन ये ग्रीन ही बनने जा रही है। थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों। अभी फ़िलहाल मैं एक ही मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, ज़्यादा मार्केट में मैं आया भी नहीं हूँ, तो इसी मार्केट में हम ये ट्रेड परफॉर्म करेंगे। थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। और अब ये ट्रेड जो है $10 की ना लेकर के, इस ट्रेड को मैं फ़िलहाल में $20 की लूँगा, क्योंकि अब ट्रेड का अमाउंट बड़ा हो छोटा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप ढंग से ट्रेड कर रहे हैं, आप हर कैंडल पे ट्रेड करेंगे तो अपना अमाउंट छोटा रख लीजिए, क्योंकि गलतियां भी होंगी और कुछ सही भी होगा यहाँ पे भी सेम चीज़। पर अभी फ़िलहाल में हम इतना रुक करके इतना श्योर कंफर्म होकर के ट्रेड लेंगे कि हम अपने अमाउंट को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा भी डाउट होगा मैं ट्रेड नहीं लूँगा, सिंपल बात है। चलो जी देखते हैं क्या चल रहा है। देखते हैं ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसने ये रेजिस्टेंस तो क्रॉस नहीं किया, क्लोज इस कैंडल को यहाँ पे किया, लेकिन इसने गैप अप ओपनिंग दी। अब इस गैप अप ओपनिंग का मतलब ये है कि अब ये अगले रेजिस्टेंस को टच करने के लिए जा सकती है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा अनटिल मुझे ऐसा लगे कि हाँ भाई ये तो कंफर्म होनी चाहिए ट्रेड। दोस्तों यहाँ पर अगर ये आ गई 1 सेकेंड में और, तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ, नहीं लूँगा। थोड़ा और वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ। आपने मेरी लेज़ी कैंडल्स वाली वीडियो देखी होगी, जहाँ पे एक बड़ी कैंडल होती है और उस बड़ी कैंडल को कवर करने के लिए छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं। जैसे ही वो उसके लेवल को, हाई को या लो को ब्रेक करती है, एक रिवर्सल आता है। यहाँ पर भी ऐसा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम यहाँ पे फिर से एक ट्रेड लेंगे। और दोस्तों अभी फ़िलहाल में मैं एक $20 की मैंने अप साइड की ट्रेड ले ली है यहाँ पे, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो एक ग्रीन कैंडल आप देख पा रहे हैं, मैं इसके हाई और लो को मार्क कर रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने इसका हाई और लो दोनों मार्क कर लिया है। ये जो फर्स्ट कैंडल आप ग्रीन देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इसने 4-5 कैंडल्स रेड बनाई इस ग्रीन के बाद में, और जैसे ही इसने 4-5 कैंडल्स बनाई, इसकी बॉडी को इसने लगभग रेजिस्टेंस तक टच किया। अगला एक रिवर्सल ग्रीन में आ गया। ऊपर ये गई नहीं, अगर ऊपर जाती तो उसके बाद यहाँ तक ग्रीन अगर जाती तो उसके बाद रेड आता, ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे।
उसके बाद इसने क्या किया, फिर नीचे उतरने की कोशिश की और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक ग्रीन का जो ट्रेड लगाया था $20 का, वो क्या सोच करके लगाया था, क्योंकि इस बड़ी कैंडल ने इसको क्रॉस कर दिया था तो उसके बाद एक रिएक्शन इसका बनता है, उसी के बिहाफ पे हमने एक श्योर शॉट ट्रेड लगाई थी। अब ये मुझे कैसे पता लगा, अच्छी खासी मैं सिर्फ और सिर्फ लाइन लगा करके चीज़ों को देख रहा था। जब मैंने गौर से देखा तब मुझे समझ में आया एक ये चीज़ भी बन रही जिसके बिहाफ पे हमने ट्रेड लिया और हमारी वो ट्रेड सक्सेसफुल हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आज मैंने 2 ट्रेड्स लिए हैं, लेकिन इन 2 ट्रेड्स को हमने सोच कर समझ कर लिया है, इसलिए हमारा कोई लॉस नहीं हुआ और हमारा प्रॉफिट ही हुआ है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो आज की समझ में आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जितना ध्यान से देख रहे हो, प्रैक्टिस भी उतना ध्यान से करो। हर जगह ट्रेड मत लो, जहाँ पर श्योर शॉट कन्फर्मेशन लगे आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, आप समझते हो उस लॉजिक को, तभी आप ट्रेड लें। इन केस अगर आपका वो ट्रेड गलत भी हो जाए, परेशान नहीं होना है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। बस सिंपल सी कहानी यही है। तो दोस्तों आज की ट्रेडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। काफ़ी दिनों से मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था, बीच में 4-5 दिन मुझे मिले थे, तो मैंने $1-2 डॉलर की ट्रेड करके इस अमाउंट को बढ़ा के 94 समथिंग किया था। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं प्रॉपर प्रोएक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ, आपको बताते बताते पूरे फोकस के साथ, जिसकी वजह से मैंने इसको पहला ट्रेड $10 का किया, दूसरा ट्रेड मैंने $20 का किया और अब मेरे वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे। पहले की तरह मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर दिन मैं वीडियो लेकर के आ पाऊँगा, लेकिन हाँ कंटिन्यूशन में मैं वीडियोस लाता रहूँगा और कुछ ऐसा नया लाता रहूँगा जिसे देख करके, सोच करके और उसे प्रैक्टिस करके आप खुद से भी इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले मैं लाइव क्लास रन करता था जिसमें कि हम लाइव ट्रेड्स पे डिस्कशन करते थे। उसी पे जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे वो लोग प्रैक्टिस करते थे, उनकी लाइव ट्रेड्स को हम डिस्कस करते थे, अपनी लाइव ट्रेड को डिस्कस करते थे। कुछ टाइम पे हमने साथ में लाइव ट्रेड भी किया। अभी मैं वो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल में टाइम नहीं था, मैं काफ़ी बिजी चल रहा था, लेकिन फिर से मैं बैक हो चुका हूँ और अब मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करने वाला हूँ। मैंने ये देखा है लोगों में कि वो लोग सिग्नल्स में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, तो जिसको भी सिग्नल के लिए आना है भाई आ सकता है सिग्नल के लिए। पहले मैं सिग्नल नहीं देता था, लेकिन अब जिसको सिग्नल के लिए आना है वो सिग्नल के लिए आ भी सकता है और जिसको सीखने के लिए आना है वो सीखने के लिए भी आ सकता है। दोनों तरीके का काम मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ठीक है, जिस किसी को भी इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी हो, जो कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा हो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाकर के आप अकाउंट क्रिएट करके अपने अकॉर्डिंग जो भी डिपॉजिट करना है वो डिपॉजिट करके मुझे ट्रेडर आईडी भेज सकते हैं। अगर आप सिग्नल लेना चाहते हैं तो मैं आपको सिग्नल ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो कि हफ्ते में हम 2 से 3 क्लास रखेंगे, उसमें भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट। आपका दिन शुभ हो।